एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें सोल्जर एकेडमी दिखाई जाती है और फिर हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे सिलेन और वो लड़की लेलॉयड को ढूंढ रहे थे और यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर भी लेलॉयड को ढूंढ रहा था। और फिर वो कमांडिंग ऑफिसर बाकी सारे स्टूडेंट को एक टास्क देता है एक प्रिंसेस को ढूंढने का जो कि 5 साल से लापता है। और फिर हमें बताया जाता है कि अजामी किंगडम और जूवू एम्पायर में बहुत समय से लड़ाई हो रही है और फिर कमांडिंग ऑफिसर बोलता है कि बिना लेलॉयड बेलेडोना के हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिलेन बार बार लेलॉयड कह रही रहती है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही रहती है। और फिर कमांडिंग ऑफिसर कहती है अगर तुमने प्रिंसेस को ढूंढ लिया तो तुम्हें ढेर सारा गोल्ड और प्रमोशन भी दिया जाएगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड कहीं जा रहा रहता है और कहता है कि वो टेस्ट में फेल हो चुका है। और फिर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे नोटिस लगी रहती है अगर किसी को जॉब चाहिए पार्ट टाइम तो वो एक रेस्टोरेंट में जाके अपील कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंच चुका था और फिर जैसे ही वो अंदर जाता है तो उस रेस्टोरेंट का मालिक उसके ऊपर हमला कर देता है और लेलॉयड उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर लेलॉयड अपने आप को उस रेस्टोरेंट के मालिक से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। फिर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि ये इंसान कौन है, इसकी ताकत तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हमें लेलॉयड की ताकत को दिखाया जाता है जो कि एकदम टाइगर जैसी दिख रही थी। और फिर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि मैं एक एक्स इंपीरियल गार्ड हूँ तो शायद ये मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने आया होगा और ये किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकता है। और फिर लेलॉयड एकदम अच्छे से उससे इंट्रोड्यूस कराता है अपने आप को और कहता है कि मैं यहाँ एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हुए आया हूँ। पर रेस्टोरेंट के मालिक को अभी तक यकीन नहीं हुआ था तो वो कहता है कितना अच्छा झूठ बोला इस बच्चे ने। तो फिर रेस्टोरेंट का मालिक लेलॉयड से पूछता है कि तुम्हें क्या क्या आता है। तो फिर लेलॉयड बोलता है कि उसे कुकिंग और क्लीनिंग अच्छे से आती है पर रेस्टोरेंट के मालिक को किलिंग और बर्निंग सुनाई देता है और फिर वो डर जाता है। और फिर लेलॉयड रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है कि वो इन दोनों चीज़ों में अपने विलेज में सबसे ज़्यादा अच्छा है। फिर रेस्टोरेंट का मालिक अपने मन में कहता है कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो फिर रेस्टोरेंट का मालिक लेलॉयड से कहता है अगर तुम इन दोनों चीज़ों में अच्छे ही हो तो फिर मुझे करके दिखाओ। और फिर रेस्टोरेंट का मालिक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है पर लेलॉयड वहाँ से चला जाता है और खाना बनाने लगता है। फिर लेलॉयड रेस्टोरेंट के मालिक को बताता है कि वो एग्जाम में फेल हो चुका है सोल्जर बनने के। फिर शीन कट होता है और हमें लेलॉयड की आंसर शीट को दिखाया जाता है और वो आंसर शीट किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि उस पर लिखा क्या है। और फिर वहाँ पे एक कमांडिंग ऑफिसर आती है और उस आंसर शीट को देख के कहती है कि ये एक एंशिएंट रून कैरेक्टर है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता है और जिसकी भी ये आंसर शीट है उसे ढूंढना होगा। और फिर शीन कट होता है और हमें फिर से रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेलॉयड ने डिश बना दी थी। और फिर लेलॉयड रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है कि वो उसे चख के बताए कि ये कैसी बनी है। पर रेस्टोरेंट का मालिक अभी भी लेलॉयड के ऊपर शक कर रहा रहता है और कहता है कि मैं जब इसे खाने लगूंगा तो ये मेरे ऊपर हमला कर देगा और मेरे को मार देगा। और फिर से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो कमांडिंग ऑफिसर अपने आपस में बात कर रहे रहते हैं और कहते हैं कि अगर उसे वो मैजिक आता है जिससे रेन कराई जा सकती है तो लेलॉयड को ढूंढना पड़ेगा। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने सारी की सारी डिश खा ली थी और फिर लेलॉयड उससे पूछता है कि अच्छी बनी थी कि नहीं बनी थी। तो फिर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि ये अच्छी बनी थी और तुम्हारी जॉब पक्की। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सिलेन और एक और लड़की को और वो दोनों जाने वाले थे प्रिंसेस और लेलॉयड को ढूंढने के लिए। और फिर हमें मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेलॉयड मैरी और एल्का को बताता है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो चुका है और ये बात सुन के उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर एल्का कहती है डरावनी तरीके से कि अब इस कंट्री को तबाह करने का वक्त आ चुका है। फिर मैरी एल्का से पूछती है कि क्या तुम सच में इस कंट्री को तबाह करने वाली हो। फिर एल्का कहती है नहीं, मैं सिर्फ जोक कर रही थी, इसमें 20% सिर्फ जोक था और बाकी 80% ईविल इंस्टिंक्ट। और फिर लेलॉयड कहता है कि वो अगले साल भी यहाँ रुक करके टेस्ट देगा। तो फिर एल्का लेलॉयड से कहती है तो विलेज वापस चलने का वक्त आ गया है। और फिर लेलॉयड कहता है कि वो घर वापस नहीं जाएगा और यहीं रुकेगा और ये सुन के एल्का को सदमा लग जाता है। फिर मैरी कहती है उसे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर विलेज चीफ भी हाँ कह देती है और फिर लेलॉयड कहता है उन दोनों से थैंक यू और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर मैरी विलेज चीफ से कहती है अजामी किंगडम पिछले 5 सालों से बाकी देशों के साथ लड़ाई करना चाह रहा है। और फिर विलेज चीफ को कहती है आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और फिर बताते हैं कि इस साल के फाउंडिंग फेस्टिवल के दिन वो लोग हमला कर देंगे। और फिर विलेज चीफ कहती है कि हम लोग को ह्यूमंस के वर्थलेस बैटल के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। अगर कोई डीमन किंग अटैक करता है और पूरे मैनकाइंड को ख़त्म करना चाहता है तभी वो लोग कुछ करेंगे, नहीं तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। और फिर विलेज चीफ कहती है कि अगर लेलॉयड उस वॉर में कुछ करेगा तो फिर हम लोग उसे वापस ले जाएंगे अपने विलेज में। फिर मैरी दुखी होकर कहती है ठीक है। और फिर विलेज चीफ अपने क्रिस्टल बॉल से वापस से अपने विलेज में चली जाती है। फिर मैरी विलेज चीफ को कुछ कहती है जिससे विलेज चीफ उसे एक छोटा सा मिसफॉर्चून दे देती है और कहती है कि अब तुम्हारे साथ काफ़ी ढेर सारी बुरी चीज़ें होंगी मीडियम लेवल की। तभी उस छोटे से मिसफॉर्चून की वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है
और फिर वो ज़मीन पे गिर जाती है और नाखून से अपने फर्श को रगड़ने लगती है। और फिर अगले ही सीन में वो उस क्रिस्टल बॉल को एक वेल के अंदर फेंक देती है। और फिर हमें लेलॉयड को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा रहता है। और फिर जब वहाँ के कचरे को वो बाहर फेंकने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे एक जायंट सा ग्रास हॉपर मॉन्स्टर देखने को मिलता है। और फिर वो कहता है कि लग रहा है यहाँ पे ढेर सारे बग्स आते रहते हैं, और फिर उसे मार के उठा के फेंक देता है। और फिर अगले सीन में लेलॉयड कहीं पे जा रहा रहता है और वो मैरी सन को देखता है। फिर वो वहाँ पे रुक जाता है और देखता है कि मैरी एक पतले से रास्ते में गई है जहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि सिलन फिर से किसी से टकरा गई थी और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। और फिर जब वो दूसरा इंसान उस सिलन के ऊपर हमला करता है तो सिलन की कर्स्ड बेल्ट उसे बचा लेती है उसके अटैक से। और फिर सभी ये देख के बिल्कुल हैरान हो चुके थे। और फिर सिलन सबसे कहती है कि ये सब लेलॉयड की ताकत की वजह से हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड भीड़ में से निकला रहता है और फिर सिलन बार बार लेलॉयड कह के उसके पास चली जाती है। और फिर सिलन कहती है कि मुझे बचाने के लिए अब लेलॉयड तुमसे लड़ेगा। और फिर वो उससे सर झुका के कहता है कि प्लीज़ मुझसे लड़ो। और फिर हमें कमांडिंग ऑफिसर और एक लड़की को बात करते हुए दिखाया जाता है कि एरन अगर लेलॉयड से एक डायरेक्ट हिट नहीं लेता है तो वो शायद जिंदा बच सकता है। पर एरन अपने फेस को आगे करते हुए कहता है अपनी पूरी ताकत से मेरे फेस को हिट करो। और फिर हमें उन दोनों को ही दिखाया जाता है और वो दोनों कह रहे रहते हैं कि ये इंसान मरने वाला है। और फिर जब लेलॉयड पंच करने ही वाला रहता है तभी एक बहुत ज़्यादा तेज तूफान आ जाता है और वो लेलॉयड को लेके गायब हो जाता है और सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें एपिसोड के लास्ट में मैरी का चेहरा दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इसके आगे के एपिसोड जल्दी ही लेके